ये सही समय नहीं है, हमें रुकना चाहिए। ओके। आप लोगों के हाथ में ये गन क्यों है? आप लोग बैच को क्यों ढूंढ रहे हो? मुझे अभी के अभी बताओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या समझे? जानते नहीं हो तुम लोग मुझे अभी। बहुत बड़ा दादा हूँ मैं यहाँ का। CBI। हाँ? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सुनिए सर जी, देखिए। ओके। बैठो। ऐसे कैसे फंस गया मैं यहाँ पे? नागार्जुन सागर एक टूरिज्म प्लेस है। तुम भी जानते हो कि वहाँ बहुत सारी रहस्यमयी मौत हुई है। उन मर्डर्स के पीछे की मिस्ट्री को जानने के लिए ही गवर्नमेंट ने हमें यहाँ स्पेशल सीबीआई ऑफिसर्स के तौर पे भेजा है। हाँ। अगर हम सीबीआई के यूनिफॉर्म में आए तो यहाँ सभी को शक होगा और ये हम नहीं चाहते। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद इसके पीछे किस किस का हाथ है हम सब कुछ बहुत जल्द पता लगा लेंगे। इस मामले में मैं आपकी हेल्प करूंगा सर, माँ की कसम। मैं किसी को नहीं बताऊंगा आप लोग सीबीआई वाले हो। बस आप लोग इस गांव का भला कर दीजिए। मैं जाऊं सर? ये पता है ना क्या है? इसे अपने पास संभाल कर रखना। ठीक है सर। फाइल दो। चलो चलते हैं। अब क्या हुआ? ये मुझे क्यों बुला रहा है? बहुत कमाल की चीज लग रही हो। तुम क्यों उस श्रीनिवास का इंतजार कर रही हो? महीने के 10,000 दिए और भाग गया। मैं 20,000 दूंगा, बस मेरे साथ चलो। चुप, बकवास बंद कर। तुम्हें अपनी हरकतों पे शर्म आनी चाहिए। थू। ए, चल जा। बोलने से पहले सोच लेना। हाँ सर। ध्यान रखना वो लोग सीबीआई से हैं। सिट डाउन। CI सरपंच। वो किसान राजा मामले का क्या हुआ? पूछताछ जारी है सर। और वो टीचर का मामला? उस पर भी काम चल रहा है। और वो जो रेवती टीचर के साथ रह रही थी उसका क्या? सर वो केस एक मिस्ट्री है। ये सब क्या है? आपके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। आप एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हैं। कहाँ गई आपकी जिम्मेदारी? जरूरी काम आप भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है सर। चुप रहो। मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ और सीसीटीवी कैमरा हमारे लिए बहुत है। जाओ और जाकर अपना काम करो। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पता नहीं क्यों मुझे इस पर शक हो रहा है। ये देवा अभी तक आया क्यों नहीं? पता नहीं, कॉलेज छूटने का टाइम है तो वो वहीं होगा। जी सर। राजू कहाँ हो? मैं यहीं पे ही हूँ सर। मुझसे कोई काम है? हाँ है। तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते राजू। सर। राजू
वो गले में तांबा पहनने वाला आदमी कौन है? वो पागल आदमी, वो लाइब्रेरियन रेवती थी ना, उसका अच्छा, भाई है वो। रेवती। हाँ सर, असल में क्या हुआ ना, एक दिन रंगाना अपने खेत में जुताई कर रहा था। उस दिन उसे वो तांबे की चीज मिली। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो उसे लेकर मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा। उसे भी कुछ समझ नहीं आया। वो लोग उसे लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे और उसे भी कुछ समझ नहीं आया। उस चित्र को पढ़ने के लिए उसने कई किताबें पढ़ी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले रंगाना मर गया, उसके बाद उस प्रिंसिपल की भी मौत हो गई। जो लाइब्रेरियन रेवती थी वो उस तांबे की चीज को उठाकर अपने घर ले गई थी और उसके बाद अजीब हालात में रेवती की भी मौत हो गई। मेरी बहन को क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बहन को? मेरी बहन को क्या हुआ? अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? सब जानते हैं कि उस तांबे की चीज की वजह से गांव में दुर्भाग्य आया है। वो आदमी पागल हो गया क्योंकि उसने वो तांबे की चीज पहन रखी है और वो गांव में घूम रहा है। ये पूरी कहानी है सर। जिसने भी उस तांबे को छुआ है वो मर चुका है, लेकिन उस पागल आदमी को कुछ नहीं हुआ। यही तो बात है सर। अच्छा ये बात है। उस दिन से लोग इस तांबे की चीज के बारे में छोड़कर अपने काम के बारे में सोचने लग गए। राजू, उस पागल आदमी पर अपनी नजर रखना। ठीक है सर। चलो। हेलो सर, कोई एलिवेनी को उठाकर लेकर जा रहा है। राजू, सर उसका पीछा करो। ठीक है सर। छोड़ो मुझे। एलिवेनी, एलिवेनी, छोड़ो मुझे, बोला ना छोड़ो। एलिवेनी, कौन हो तुम? छोड़ो। छोड़ो ना मुझे। एलिवेनी, कहाँ हो? एलिवेनी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कहाँ चली गई? सीन वन्ना, तुम्हारे नक्सली बनने की वजह से भूपति के लोग एलिवेनी को कहीं लेके जा रहे हैं। रावन्ना, हाँ? अब सोचने का समय चला गया।
हमें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। चलो। चलो। एक बार नक्शा देख लेते हैं, देखना ही पड़ेगा। इस तरफ चलते हैं। इस तरफ नहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, इस तरफ चलते हैं, चलो।